दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, यानी हम सीखेंगे सक्रिय और निष्कर्षीय आवाज़ें के बारे में। जी हाँ, इनके सेंटेंसेस, टेंस सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, टेंसेस, और इसमें सेंटेंस एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किए जाते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, इसमें हम ये पूरा सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं ये वॉइस क्या होता है कि देयर आर टू पार्टिकुलर फॉर्म्स फॉर वर्ब कॉल्ड वॉइसेस, यानी कि क्रियाओं के दो विशेष रूप होते हैं जिन्हें हम स्वर यानी वॉइस कहते हैं। स्वर जो है टू टाइप्स के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस एंड दूसरा पैसिव वॉइस। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे कि जैसे ऋतु टीचेस स्नेहा, यानी ऋतु जो है वो स्नेहा को पढ़ाती है। अब इसी का अगर पैसिव में चेंज करें तो पैसिव क्या है, यहाँ पर स्नेहा, स्नेहा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा कि स्नेहा जो है, देखिए पहले सेंटेंस में तो ऋतु एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन पैसिव में यहाँ पर स्नेहा आगे आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है। स्नेहा को ऋतु पढ़ाती है, ये पैसिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा, यानी स्नेहा इज टाउट बाय ऋतु। अब ये दोनों सेंटेंसों का एक ही अर्थ है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ऋतु है, यानी क्रिया का कर्ता है, और वह सिखाती है, वह सिखाती है। तो पहला वाक्य सक्रिय आवाज में है, यानी एक्टिव वॉइस में है, और दूसरा वही सेंटेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो स्नेहा है, और यहाँ पर क्रिया का प्राप्त करता है, यानी वर्ब का प्राप्त करता है, उसके साथ कुछ किया जा रहा है। जी हाँ, यानी स्नेहा के साथ कुछ किया जा रहा है, यानी उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये उसे पढ़ाया जा रहा है, ये आप जान लें। यानी इसमें जो है ना, दूसरे सेंटेंस को कर्मवाची कहा जाता है। ये जो दूसरा सेंटेंस है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, इसको आपने अच्छे तरह से समझ लिया। आइए अब इसमें हम सेंटेंसेस के साथ इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं वो भी इसमें हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो टेंस है वो सबका सेंटेंस बनते हैं, फिर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस, वॉइसेस, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, एंड यहाँ पर बनेगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस, पैसिव वॉइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेंसेस यानी किस किस का सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका सबसे पहला सेंटेंस जो जिसका बनता है वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट का यानी टेंस, जी हाँ आपने टेंस पढ़ा है, और टेंस का अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेंस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट आता है, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आता है ना ये, तो सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस का अगर मान ले कोई सेंटेंस ले हम, तो अगर सेंटेंस लेते हैं कि गीता, गीता वॉशेस, गीता वॉशेस क्लॉथ्स, क्लॉथ्स एवरी डे, ये एक सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस का क्या मतलब है, देखिए सेंटेंस आपको पता है किस तरह से बनता है। गीता वॉशेस, यहाँ पर देखिए एस का यूज है, ई एस का यूज है, ई एस का यूज है। आपको पता है कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस का यूज होता है, ये आपको पता है। तो वैसे हम एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लिए, गीता वॉशेस क्लॉथ्स एवरी डे। अब इसी का अगर हम फॉर्मूला तैयार करें, फॉर्मूला आपको पता है, सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट, फिर प्लस में क्या लगाया जाता है, इसमें अगर कोई इसमें लगाना क्या है कि एस या ई एस का यूज होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ब का भी यूज होता है। तो वर्ब इसमें क्या है, V1 वर्ब है, प्लस में एस या ई एस, तो ये इसका फॉर्मूला तैयार है। इस तरह से फॉर्मूला बना आपका। अब उसी का पैसिव वॉइस चेंज करें, गीता जो है वो क्या करती है, कपड़े को साफ करती है, सेंटेंस बना।
हिंदी में। अब इसका पेसिव कैसे बनेगा कि क्या साफ करती है, कपड़े साफ करती है, प्रतिदिन साफ करती है। तो पेसिव में क्लॉथ को ही हम सबसे पहले आगे करेंगे, क्योंकि क्या साफ करती है तो क्लॉथ। तो क्लॉथ्स आर, जी हाँ आर, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनेगा, जो हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ नहीं होता है, हम बस अनुमान से कर सकते हैं और यही सेंटेंस चेंज होता है। यानी क्लॉथ्स आर, आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आर है, यानी फॉर्मूले में यूज होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे कि क्लॉथ्स आर वॉश्ड। अब देखिए यहाँ पर वॉश के साथ ईडी का यूज कर दिए हम, ईडी क्यों किया आगे बताते हैं। यहाँ पर ईएस किए थे, यहाँ पर ईडी कर दिए। और फिर बाय गीता, किसके द्वारा, तो गीता के द्वारा। और प्रतिदिन ना, तो एवरीडे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस देखिए, इसमें SEIS किए प्लस हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अदर जोड़ दिए एवरीडे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अदर सेंटेंसेस। और इसमें क्या होगा, क्लॉथ हमने सबसे पहले आगे किया। अब इसका सेंटेंस मतलब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी आपको समझा दूं कि क्लॉथ्स है यानी कपड़े हैं, यहाँ पर हमने एक ही ES का यूज किया था, ES जो फॉर्मूला में है, और यहाँ पर क्लॉथ्स का यूज किया इसलिए क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए क्लॉथ्स का यूज किया, S का यूज किया। और इसमें भी क्लॉथ्स का यूज करेंगे, S का। तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड। अब यहाँ पर ED का यूज क्यों किए, ES का क्यों नहीं, ED का यूज इसलिए किए क्योंकि जब पेसिव में अगर एक्टिव का सेंटेंस पेसिव में चेंज होता है तो ये V3 के फॉर्म में हो जाता है, तो वॉश का V3 वॉश्ड होगा, ठीक है। तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय गीता, यानी कपड़े किसके द्वारा, कपड़े गीता के द्वारा साफ किए जाते हैं, और वो प्रतिदिन साफ किए जाते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि क्लॉथ्स एवरीडे, इसमें ये क्लॉथ्स एवरीडे ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, जी हाँ प्लस में लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर का सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि हमने आर का यहाँ पर यूज किया है। इस तरह से फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना, तो इज एम आर, फिर प्लस का हम भी कौन, V3 यूज कर रहे हैं, फिर प्लस में हम क्या यूज किए, बाय का यूज किए, ठीक है। और प्लस में लास्ट में यूज क्या किए, गीता तो हमारे सब्जेक्ट थे इस सेंटेंस में, इसलिए गीता का सब यानी सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमने तैयार कर लिया, अब फॉर्मूला और ये सेंटेंस। अब आइए अब आगे हम आपको सिंपल से बता जाएंगे, ये तो पहला सेंटेंस था जो हमने आपको अच्छे से समझाया। अब आइए आगे सेंटेंस को हम देखते हैं। अगला सेंटेंस किसका बनता है, अगला बनता है आपको पता ही है, प्रेजेंट, जी हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका अगर सेंटेंस लें, एक सेंटेंस लेते हैं कि ईरा क्या है, ईरा इज कुकिंग फूड। फूड के साथ दी भी यूज होगा ना, तो दी फूड हम लगा देंगे। तो ईरा इज कुकिंग दी फूड, ईरा जो है खाना पका रही है, भोजन पका रही है। इस तरह से सेंटेंस, इसका ईरा क्या है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट है, प्लस में इज एम आर का यूज, इज एम प्लस आर का यूज हो रहा है, और प्लस V1 और प्लस में ING यानी V4 का यूज, और प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला तैयार है। अब वही अगर इसका पैसिव में सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो दी फूड जो है ऑब्जेक्ट जो है पहले लगेगा, दी फूड, और इसमें इज का यूज, क्योंकि इज का यहाँ पर भी यूज हुआ है, इज ही होगा, तो दी फूड इज बीइंग। अब बीइंग कहाँ से आ गया वो आपको समझाते हैं, बीइंग, और फिर कुक के साथ ईडी, V3 बाय ईरा, किसके द्वारा, तो ईरा के द्वारा। तो दी खाना जो है ईरा के द्वारा बनाया जा रहा है। अब बीई के साथ ING का यूज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस पेसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनेगा, लेकिन उसमें BE और प्लस ING का यूज होगा। तो दी फूड इज बीइंग कुक्ड बाय ईरा,
ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले, फिर इज एम आर, फिर प्लस में V3, प्लस में यहाँ पर हो गया बाय, और प्लस में सब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस सिंपल सा बन गया। ठीक है, सेंटेंस बन गया। लेकिन यहाँ पर है ये और ये सेंटेंस मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर बीइंग का भी तो यूज है, वो कहाँ गया? तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है कि V3 तो ठीक है दिया, वो आर के बगल में यहाँ पर हमको लिखना है प्लस में बीइंग भी, बी और प्लस में ING यानी बीइंग, फिर प्लस में V3, प्लस में बाय, फिर सब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट किसका बनेगा टेंस में? वो बनेगा प्रेजेंट। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस अगर ले ले, मान लेते हैं कोई सेंटेंस है विकास हैज फिनिश्ड दी वर्क। विकास ने जो है वो अपना काम पूरा कर चुका है। ये सेंटेंस है। फिनिश्ड ईडी यानी ये V3 है, परफेक्ट है तो V3 का यूज होगा ना। तो सब्जेक्ट प्लस में क्या, हैज और हैव का यूज, और प्लस में V3 का यूज, प्लस में ऑब्जेक्ट, दी वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस है। अब इसी का पेसिव अगर चेंज कर लें, पेसिव चेंज कैसे होगा? सबसे पहले क्या कर रहा है वो, क्या पूरा किया है? तो काम पूरा किया है। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखाएगा कि दी वर्क हो जाएगा, दी वर्क। उसके बाद क्या, हैज़ का हैज़ और प्लस में यहाँ पर बीन का यूज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यही सेंटेंस होगा ना। तो दी वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। V3 का यूज हमेशा पता है आपको कि एक्टिव का पेसिव में चेंज होगा सेंटेंस, तो वो भी थर्ड में हो जाएगा। तो दी वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, और किसके द्वारा? तो बाय विकास। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मूला तैयार कर लो। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, प्लस में बीन का भी यूज हो गया है, ठीक, और प्लस में V3, प्लस में बाय, और प्लस में सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमने आगे लिखा था, प्लस में सब्जेक्ट। सेंटेंस तैयार है, फॉर्मूला तैयार है। अब आइए दोस्तों आगे सेंटेंस, अगला सेंटेंस किसमें बनाएंगे हम? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसमें नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें सेंटेंस नहीं बनता है एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस में। जी हाँ, तो ये इसमें नहीं बनाएंगे। आगे किसमें दिया हुआ है सिंपल पास्ट। अब आता है ना सिंपल पास्ट, तो इसका सेंटेंस बनता है। अब इसका सेंटेंस मान लेते हैं, कोई सेंटेंस ले लिए कि दिव्या बाउट 5 टॉफीज यस्टरडे। दिव्या ने 5 टॉफीज जो हैं वो खरीदे थे, कल खरीदे थे। यस्टरडे कल खरीदे थे 5 टॉफी। तो इसका फॉर्मूला कैसे? सब्जेक्ट हो गया दिव्या, प्लस V2 का यूज। जी हाँ, V2 का यानी सिंपल पास्ट में V2 का होता है यूज, तो बाउट। ठीक है, बाय, देखिए हमको पता है बाउट है, बाउट यानी क्या होता है? बाउट है V2, V1 क्या होता है? बाय होता है V1, और V2 बाउट, आपको पता है ये। तो V2 हो गया, और प्लस में ऑब्जेक्ट है 5 टॉफीज। ये फार्मूला, इतना सा ही फार्मूला इसका होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसका पेसिव चेंज कर लेते हैं। तो क्या है इसमें? दिव्या बाउट 5 टॉफीज। तो दिव्या ने क्या किए हैं? खरीदे हैं, 5 टॉफीज खरीदे हैं। तो हम सबसे आगे क्या लिखेंगे? सबसे आगे लिखेंगे 5। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर 5 टॉफीज। ठीक है, यहाँ पर डबल F होगा, टॉफीज। चलिए 5 टॉफीज खरीदे हैं, और यहाँ पर सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज, यानी यहाँ पर हो जाएगा यूज वेयर का। वाज वेयर का यूज होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वेयर का यूज कर लेंगे यहाँ पर। और फिर बाउट का बाउट ही होगा, बाउट। फिर बाय किसके द्वारा? तो दिव्या के द्वारा। और कब खरीदे गए थे? तो यस्टरडे में, यानी कल खरीदे गए थे। ठीक है, 5 टॉफीज वेयर, 5 टॉफी जो है दिव्या के द्वारा कल खरीदे गए थे। ठीक है,
चलिए, तो ये सेंटेंस है। अब इसका फॉर्मूला अगर तैयार कर लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर यहाँ पर यूज होगा किसका, तो यूज होगा यहाँ पर वॉज और वेयर का, वॉज या वेयर, फिर प्लस में किसका यूज, यहाँ पर यूज हो जाएगा भी3 का, प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला तैयार है। अब इसका सेंटेंस आगे कौन सा सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनता है आपका पास्ट। हाँ, अब आपका सेंटेंस बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस सेंटेंस है आपके सामने कि जॉन वाज ड्राइविंग, जॉन वाज ड्राइविंग दी बाइक। जॉन जो है बाइक को क्या कर रहा था, चला रहा था। तो सब्जेक्ट जॉन प्लस वॉज वेयर, वॉज या वेयर, और प्लस में भी1 प्लस ING का यानी भी4 का यूज, और प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला तैयार है। अब इसी का क्या चला रहा था, तो बाइक चला रहा था, तो दी बाइक और फिर वॉज का वॉज। अब आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर चेंज हुआ, तो यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ, तो यहाँ पर भी बीइंग का ही यूज होगा, क्योंकि भी4 का हम क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे, बी प्लस ING। ठीक है, तो दी बाइक वाज बीइंग, फिर ड्राइव, तो ड्राइव के साथ क्या होगा, भी3 का यूज, तो ड्राइवन हो जाएगा, ड्राइवन, और किसके द्वारा, तो बाय जॉन के द्वारा। तो बाइक जो है जॉन के द्वारा चलाया जा रहा था। अब ऑब्जेक्ट पहले वॉज वेयर, वॉज या वेयर, प्लस में बीइंग का यूज, ठीक है, बी प्लस ING यानी बीइंग का यूज, प्लस में भी3 का यूज, प्लस में बाय का यूज, और प्लस में सब्जेक्ट का यूज। तो सेंटेंस फॉर्मूला तैयार है, सिंपल सा। अब आइए आगे सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस किसका बनेगा, अगला बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस अगर लें, सेंटेंस है इसका कि वीना हैड रिटन ए पोयम। रीना के द्वारा एक पोयम लिखा जा चुका था जब वह युवा थी, जब वह यंग थी। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है इस तरह का। अब इसमें सब्जेक्ट पहले वीना है, सब्जेक्ट प्लस में हैड का यूज होगा, प्लस में रिटन अ पोएम व्हेन शी वाज यंग, तो हैज़ के साथ यहाँ पर भी3 का यूज हो जाएगा, और प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। इस तरह से एक सेंटेंस, ये फार्मूला हो गया। अब वही अगर पेशी में चेंज करें तो क्या लिखा जा रहा था, एक पोयम लिखा गया था, पोयम लिखा जा चुका था, तो ए पोयम, और इसमें पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पेशी में चेंज होगा, तो ए पोयम हैड के साथ बीन का यूज, हैड बीन रिटन थर्ड फॉर्म ही रिटन ही होगा, रिटन बाय वीना, रिटन बाय वीना, किसके द्वारा, तो वीना के द्वारा। लेकिन और आगे भी सेंटेंस है कि जब वह यंग थी, तो व्हेन वाज यंग, बस सेंटेंस वही हम कर देंगे, व्हेन सी वाज यंग, सी है तो सी वाज यंग, सेंटेंस पूरा हो गया। फॉर्मूला अब बना लेंगे, ऑब्जेक्ट पहले, फिर यहाँ पर हैड का यूज, प्लस में बीन का भी यूज होगा, ठीक है, और प्लस में भी3 का यूज, प्लस में बाय का यूज, प्लस में ऑब्जेक्ट का। ये पूरा फॉर्मूला एंड सेंटेंस तैयार है। आइए आगे सेंटेंस हम लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका आगे किस में बनेगा, आगे बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बना था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नॉट एप्लीकेबल है, इसमें दिया हुआ नहीं है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। तो हम अब आगे बनाएंगे सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस में, तो सबसे पहले अगर सेंटेंस ले लें, मान लेते हैं सेंटेंस है कि तारा विल टीच यू टुमारो। तारा जो है तुमको तारा जो है वो तारा जो है क्या है, तारा विल टीच यू टुमारो, तारा कल तुमको पढ़ाएगी। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसी का पेसिव अगर चेंज कर लें, तो पेसिव चेंज क्या करेगी, तो टीच यू, तो यहाँ पर पेसिव में तुमको पढ़ाएगी,
तो यू और फिर विल। अब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर पेसिव में चेंज होता है तो यहाँ पर बी का विल के साथ बी का यूज होता है, ये आपको पता है, टेंस में पढ़े हैं तो यू विल बी टाउट। ठीक है, अब टाउट क्यों हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि V3 है, टीच का V3 टाउट, और फिर किसके द्वारा, तो बाय तारा के द्वारा, और कब, तो कल। इस तरह से ये आपका सेंटेंस तैयार है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर बनाए तो ऑब्जेक्ट प्लस में विल या सेल का यूज, विल या सेल का यूज, और प्लस में बी का भी यूज, प्लस में V3, प्लस में बाय, और प्लस में सब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला आप वैसे ही तैयार कर लेंगे इसको देखने के बाद। ठीक है, तैयार कर लीजिए फॉर्मूला कि सब्जेक्ट है, प्लस में क्या है, विल या सेल है, विल या सेल, और प्लस में भी क्या है, V1। जी हाँ, सिंपल फ्यूचर में V1 का यूज होता है, और प्लस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला तैयार है। अब आइए दोस्तों आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर। जी हाँ, अगला सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस देखिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं बनता है। जी हाँ, ये आपका एक्टिव वॉइस में ही दिया हुआ है, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस, फ्यूचर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस, एक सेंटेंस लेते हैं कि आशीष जो है, आशीष विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट में विल प्लस हैव यूज होगा, या सेल प्लस हैव ईटेन 6 चॉकलेट। कितने चॉकलेट्स, 6 चॉकलेट्स। ठीक है, चॉकलेट्स बाय द टाइम हिज फादर कम्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। इस तरह से ये आपका बन जाएगा। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस हैव, यहाँ पर विल हैव या सेल हैव, आपका सिंपल सा फॉर्मूला ये है। अब इसमें सेंटेंस की 6 चॉकलेट्स विल हैव, बीन यूज इसलिए हुआ क्योंकि ये V3 में हो जाएगा। ठीक है, V3 में हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। 6 चॉकलेट्स विल हैव बीन, उसके बाद ईटेन, V3 ईट का ईटेन हो जाता है, किसके द्वारा, बाय आशीष के द्वारा। ठीक है, और फिर आगे क्या है, बाय दी टाइम, यानी अपने फादर के आने तक ये जो है 6 चॉकलेट खा चुका होगा। ठीक है, तो 6 चॉकलेट, 6 चॉकलेट जो है वो खा चुका होगा अपने फादर के आने तक। ये है आपका सेंटेंस। अब इसका फॉर्मूला बना लो, ऑब्जेक्ट पहले, फिर यहाँ पर विल या सेल। ठीक है, विल या सेल, प्लस में क्या हो जाएगा, बीन का यूज, हैव भी है, हैव प्लस बीन का यूज, प्लस में V3, प्लस में बाय, और फिर प्लस में सब्जेक्ट। ये सेंटेंस तैयार है। तो ये आपके टोटल जो मैंने आपको बताए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया। एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी नॉट एप्लीकेबल है, वो भी आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वो भी आपका दिया हुआ नहीं है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो ये आपका पूरा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो हमने फॉर्मूले देखे, सेंटेंसेस देखे किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।